हेलो नमस्कार। मेरी सम्मानित भारतवासियों से एक अपील। मेरा नाम अरविंद कुमार, निवासी ग्राम दीनापुर, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश है। मैं मेरे गांव गया इलाहाबाद से। कोरोना पैंडेमिक में इलाहाबाद बंद हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार। घर जाने पर एक हर व्यक्ति सोचता है कि सुकून होगा, शांति होगी, पर ऐसा नहीं। मैं अपने जब घर गया, वहाँ 24 घंटे शोर शराबा रहता था। एक माननीय संत हैं मेरे यहाँ, श्री देवान जी। मैंने उनसे पहले भी और अभी जब गया तो आग्रह किया कि थोड़ा सा ये साउंड जो है आप बजाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में, इसको थोड़ा बंद कर लीजिए। भजन कीर्तन, रामायण, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है आप उसको कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाकी जो मेरे से हेल्प होगी मैं करूँगा, जैसी मेरी श्रद्धा होगी, जैसी मेरी स्थिति होगी उस तरीके से मैं करूँगा, और करता भी हूँ। ऐसा नहीं है। आज की स्थिति यह है कि उनकी वजह से मैं पलायन के लिए मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव के काफ़ी लोगों को मेरे प्रति वैमनस्यता करवा रखी है। सिर्फ मैंने साउंड के लिए कहा था और मैंने कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले गांव में एक पंचायत हुई, कोरोना का उल्लंघन करती हुई भीड़ ना हो, फिर भी हुई। और तब मेरे भाई गया वहाँ, तो मोबाइल हर व्यक्ति साथ ही रखता है, तो वहाँ मोबाइल छीन लिया उसका। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, तो मैंने पुलिस स्टेशन में जाके एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस तरीके से बात है। तो उन एसओ सर ने मेरा फ़ोन वापस करवा दिया। मैंने उन एसओ सर के कहने पर मैं लिख के दे दिया कि मेरी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, बस साउंड बंद करवा दीजिए। एसओ सर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साउंड बंद करा देंगे, अब बाकी शाम सुबह आरती के लिए बजेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक नहर समय अच्छी बात है। फिर हुआ ये कि वो एसओ सर की भी नहीं बात मानते हुए फिर वो 24 घंटे फिर बजने लगा। फिर मैंने एसओ सर को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखवाता हूँ। उन्होंने दिखवाया, कुछ नहीं हुआ। उसके तत्पश्चात फिर 17 जुलाई से 23 जुलाई तक वहाँ भागवत हुई, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन के। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना चल रहा है, धार्मिक कार्य प्रायोजन हो रहा है, अच्छी बात है। उसके तत्पश्चात 24 जुलाई सन 2021 को गुरु पूर्णिमा थी। अर्ली मॉर्निंग में वहाँ गया और मैंने कहा कि मैं अपने कार्य के लिए गया, जैसे मतलब एक गुरु का चरण स्पर्श करना, गुरु पूर्णिमा थी तो मैं इसीलिए गया। जाने के तत्पश्चात मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आप थोड़ा ये साउंड बंद करवा लीजिए, बाकी जो आपके यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, भजन कीर्तन रामायण जो भी धार्मिक प्रायोजन कर रहे हैं कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ साउंड बंद कर लीजिए और शांति से कीजिए, कोई दिक्कत अच्छी है। उन्होंने नहीं माना और लगा के रखे। मैंने कहा मैं अपने घर आ गया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उनकी मर्ज़ी। अब मैं अपने घर पर शांति से, में शोर हो रहा है फिर भी मैं अपने घर पर कानों में रुई के जो होते हैं फौवे अंदर डाल के कानों में अपना पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो भाई मैं तो पढ़ूँगा किसी भी हालत में, कुछ भी सही, क्योंकि पढ़ना है तो फिर चाहे शोर हो चाहे शराबा हो, मुझे तो पढ़ना है ही है। इस वजह से मैं अपना पढ़ता रहा। एक हफ्ते बाद श्रीमान देवानंद जी कहीं चले गए। 24 जुलाई सन 2021 की बात थी। और फिर जुलाई के बाद अगस्त आता है, 3, 4, 5 अगस्त को वो चले गए पता नहीं कहाँ। तो गांव के कुछ गणमान्य लोग कहने लगे कि मैंने भगाया। अरे मैंने भगाया होता उनको तो वो 24-26 तारीख को चले जाते, या फिर मुझसे कहते, या फिर कोई लेटर पर लिखे जाते कि अरविंद ने भगाया है, या फिर इस बात को कोई कहे। तो गांव वालों ने ये नहीं लिखा कि मैंने कहा। तो गांव ने कुछ लोगों ने रणनीति बनाई और मेरे खिलाफ एक थाने में एफआईआर के लिए आवेदन पत्र दे दिया कि मैंने किसी एक व्यक्ति के पौधे उखाड़े हैं और मतलब उनका विध्वंस किया, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट करा के सच बुलवाने की के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा मेडिकल टेस्ट कराइए, सच बोलने वाला जो प्रोसीजर होता है मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांव एफआईआर कराने के लिए गांव में कुछ औरतें और लोग आज भी मेरे ऊपर पलायन के लिए मजबूर करते हैं। और औरतें कह रहे हैं कि अरविंद ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, ये किया वो किया, अगड़ा ये किया वो किया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या संत श्री देवानंद जी महाराज यही सिखाते हैं गांव की औरतों को कि मैंने छेड़छाड़ की? कानून का पालन हर व्यक्ति करता है। संत एक राष्ट्रीय शिक्षक होते हैं। मेरे गांव में एक सही सा कॉलेज तक नहीं है, डिग्री कॉलेज अतरौली में है डिग्री कॉलेज, और काफ़ी दूर है। कोई अच्छा सा डिग्री कॉलेज नहीं है मेरे गांव में, ना ही कोई स्कूल है। जिला मुख्यालय 40, 50, 55 किलोमीटर है जिला मुख्यालय। पढ़ाई का साधन नहीं है। वैसे तो गांव के लोग संत जी के साथ एकत्रित हो जाते हैं। क्या संत जी गांव से बसें भर के, पड़ोसी गांव से बसें भर के जिला मुख्यालय और लखनऊ के लिए नहीं जा सकते कि हमारे गांव के बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उनको एक स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज ये करवाया जाए? कि राष्ट्रीय शिक्षक में नहीं है? मेरे कहने से कोई जाने को लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा है हालांकि मैं चलिए उनके कहने से जाते हैं पर नहीं गए। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बस वहाँ भोजन में, बच्चा स्कूल जाता है पढ़ाई के लिए, छोटा बच्चा माँ आपने डांटती है तो स्कूल नहीं जाता क्योंकि स्कूल में टीचर पीटेगा और डांटेगा, और वो बच्चा चला जाता है आश्रम पे। आज की स्थिति है, आश्रम पे चला जाता है तो वहाँ खाना पीना और रहन सहन सब कुछ मिलता है, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? चलो मुझे उससे सब कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उन संत की वजह से, श्रीमान देवानंद जी संत की वजह से, दीनापुर में जो आश्रम है उनकी वजह से आज मेरा पूरा परिवार पलायन के लिए मजबूर है। मेरी मम्मी, मेरी चाची और मेरी सिस्टर ही 3 लोग घर पर रहते हैं, इसके सिवाय कोई और नहीं है। हम जाते नहीं क्योंकि हमें तुरंत मार दिया जाएगा, जान ले ली जाएगी हमारी, और फिर वो जान ले ली जाएगी, और फिर वो हमारा कोई प्रशासन सुनेगा नहीं कि वो सब लोग चले जाते हैं थाने, और उसको पहले से ही ऐसे उन्होंने प्रकट बना रखा है। संत जी सबको ऑपरेट करते हैं। अगर मेरे साथ कोई भी घटना हुई मेरे परिवार के साथ, तो इस बात के जिम्मेदार श्रीमान देवानंद जी महाराज दीनापुर वाले होंगे। कोई भी संत घटना, क्योंकि उनकी वजह से मैंने कई बार वैमनस्यता को ख़त्म करने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं चाहा। क्योंकि जब वो गए थे तो ये गांव में मैसेज दे के गए कि अरविंद की वजह से मैं जब भागा हूँ, जा रहा हूँ। भाई मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों भगाऊंगा आपको? आज की स्थिति है कि हम पलायन के लिए मजबूर हैं और पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। घर पर आज दुकानों पर हमें कोई सामान नहीं मिलता है क्योंकि देवानंद जी ने मना कर रखा है कि उनके परिवार कोई सामान नहीं दोगे। अगर वो अगर दे भी देगा तो अपने वो चेले जो होते हैं उनके शिष्य, उनको उग्र करके दुकान वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो दुकान वाले नहीं जाएंगे। दोनों दुकानों पर हम आने जाने के, दूधिया से ना हम दूध ले सकते न दे सकते। गांव के किसी व्यक्ति से व्यवहार रखने पर जुर्माना, उस जो हमसे व्यवहार रखेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा ये बात निर्धारित हो चुकी है गाँव में। आज की स्थिति ये है कि हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया उनकी वजह से। सिर्फ मैंने एक कानून के पालन की वजह से, कोर्ट के अवहेलना का पालन करा, कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अब कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रही है, तो क्या बताया जाए। तो आज हम बहुत परेशान हैं। हमें नहीं लगता हमारा प्रशासन भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो सभी समाज जनता से मेरा आग्रह है कि सोशल मीडिया के द्वारा मेरा साथ देने कष्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अवसाद में हैं। धन्यवाद।